असली चरित्र भाजपा का यही है। इस आसमान के नीचे एक आंदोलन कर रही हैं। संविधान ने जिसका अधिकार दिया है, लोकतंत्र में जिसका अधिकार है, जो महिलाएं हैं वो अगर आंदोलन कर रही हैं, पहले भी आपने उनके कंबल उठा लिए, उनके टेंट हटा लिया, सब कुछ कर लिया, और दलित धीरे 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 इस आंदोलन से जुड़ता चला जा रहा है, साथ आता चला जा रहा है। ये रहे कि ये सरकार वापस जाए। इस सरकार के वापस होने तक ये पूरा आंदोलन लगातार चलेगा। और ये कहना कि दलित कैसे हैं दलित विरोधी, कोई कारण भी बताया? आपने बताया कि कैसे दलितों को इसके मतलब आंदोलन से नुकसान होगा, बल्कि हम आपको बता रहे हैं कि इस सीएए से, एनपीआर से, एनआरसी से दलितों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि तुम्हारे टारगेट ने मुस्लिम को तो सामने रखा हुआ, इसकी असली मार तो दलितों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड को, इन्हीं पर है। इन्हीं को आप बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी पूरी नीति जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो उसी के तहत है, उसी के लिए है, वही काम आप लगातार कर रहे हैं। तो ये जो आंदोलन है ये दलितों के विरोध में नहीं है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो दलितों के विरोध में नहीं है, बल्कि वो लोग दलितों के पक्ष में हैं, दलितों को जगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, दलितों को इस आंदोलन में जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दलित धीरे 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 इस आंदोलन से जुड़ता चला जा रहा है, साथ आता चला जा रहा है। इसीलिए सरकार में जबरदस्त तरीके से खलबली मची है, घबराहट है। इसलिए गृह मंत्री ने ये वाक्य बोले कि ये दलितों के विरोध में नहीं, दलितों के विरोध में ये आंदोलन नहीं, दलितों के विरोध में ये सरकार है, केंद्र सरकार है, भाजपा की, आरएसएस की सरकार है, दलितों के विरोध में। और दलित इस बात को समझ रहे हैं। जैसे कि आज लखनऊ में फिर से यूपी पुलिस और योगी सरकार के इंस्ट्रक्शन पर महिलाओं पर फिर से बर्बरता की जा रही है। पहले तो कंबल और शौचालय वगैरह बंद कर दिया गया था, आज फिर से महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है। एक तरफ तो योगी सरकार कहते हैं यूपी में धारा 144 लागू है, इसलिए वहां पर प्रदर्शन नहीं हो सकता। इससे देखिए, इससे आप सबको, पूरे देश को, दुनिया को, लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सरकार है किस तरह से, कितने गंभीर रूप से भेदभाव कर रही है। अगर धारा 144 है तो फिर सरकार हो या कोई भी हो, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर आके मीटिंग करता तो आप उसको क्यों परमिट कर रहे हैं? अगर आप उन्हें परमिट कर रहे हैं तो जो लोग शांतिपूर्व तरीके से वहाँ बैठे हैं धरने पर, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो अगर आंदोलन कर रही हैं, पहले भी आपने उनके कंबल उठा लिए, उनके टेंट हटा लिया, सब कुछ कर लिया, उस सब के बावजूद भी खुले आकाश के नीचे वो 24 घंटे आंदोलन कर रहे हैं। आप उन्हें नहीं करने दे रहे जो बिल्कुल शांतिपूर्वक है। और एक तरफ गृह मंत्री का मीटिंग है, आप उसको करने दे रहे हैं, जो कि गृह मंत्री लगातार लोगों को भड़काने की, उकसाने की और भड़काऊ भाषण लगातार दे रहे हैं। जो ये सारी की सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि सरकार केंद्र में आपकी है, राज्य में आपकी है, तो आप लोगों के खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं। वैसे भी भाजपा सरकार का पुराना इतिहास ये भेदभाव पर, अन्याय और अत्याचार पर आधारित है। तो इसमें कोई नई बात नहीं। जैसी उनकी नीति है, जैसी उनकी सोच है, जैसे उनके कर्म हैं, उसी के अनुसार वो सारे कर रहे हैं। लेकिन ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल गलत है। आप न केवल संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि आप इंसानियत के भी सारे मापदंडों को ताक पर रखकर बुरी तरह से महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। और ये वही सरकार है महिला पर अत्याचार करने वाली, जो कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यार तुम अगर जो महिलाएं शांतिपूर्वक तरीके से इस ठंड में भी खुले आसमान के नीचे एक आंदोलन कर रही हैं, संविधान ने जिसका अधिकार दिया है, लोकतंत्र में जिसका अधिकार है, आप उसे नहीं करने दे रहे हैं, तो कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं? आपको शर्म नहीं आती है कि जो आप कथनी और करनी में आपकी में कितना जमीन आसमान का अंतर है? आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं लोगों को, अंदर आपके कुछ है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये भाजपा का चरित्र है जो सामने धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। उनको भी, जो इनके भक्त हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए कि उनकी जो सरकार है किस तरह से भेदभाव कर रही है, किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। वैसे भी तुम्हारे ही वो धर्मशास्त्र कहते ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और नारी पर आप अत्याचार करो, इसलिए ना कि वो जो है आपने जो गलत काम किया है, जो गैर संवैधानिक काम किया है, उसके विरोध में है। और विरोध तो लोकतंत्र में हर किसी का अपना अधिकार है, ये उसका अपने हक का वो पालन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उनको करने दीजिए। इतनी घबराहट है,
ये कहीं मतलब अंदर से इतनी ज़बरदस्त तरीके से घबराहट है कि ये आंदोलन जो चल रहा है और ये लखनऊ में जो चल रहा है, ये भी कहीं दूसरा शाहीन बाग ना बन जाए। सो पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह से पता ना लग जाए लोगों को कि किस कदर अन्याय कर रही है भाजपा सरकार। सर, लखनऊ में आज क्या है? अगर दौड़ा कर महिलाओं को पीटा है, इससे बड़ा असंवैधानिक कार्य, इससे ज़्यादा गैर कानूनी कार्य और इससे ज़्यादा अनैतिक और अत्याचार अन्याय क्या होगा? जो सरकार, वही मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वाली महिलाओं को दौड़ा कर पीट रही है, दौड़ा कर मार रही है। ये है इसका चरित्र, असली चरित्र भाजपा का यही है। इस